बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। कोरोना संकट और कोरोना विपदा से सबको परेशानी हुई, लेकिन कई ऐसी परेशानियां हैं जो छिपी रह गई और जो गवर्नमेंट ने कंसीडर ही नहीं की। आज हम उसी परेशानियों की बात करेंगे। आपको सबको पता है कि हमारा भारत देश गांवों का देश कहा जाता है और इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। बात भले ही उन पर्यटकों की हो रही है जो बाहर फंसे हैं, बात भले ही उन लोगों की हो रही है, उन मजदूरों की हो रही है जो इस वक्त बाहर फंसे, या उन छात्रों की हो रही है जो कोटा में फंसे हैं, लेकिन यह मुद्दा जो किसानों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। उस पर ना सत्ता पक्ष कुछ कह रहा है और ना ही विपक्ष एक्टिव होता दिख रहा है। आखिर परेशानी कितनी है किसानों को, ये जानेंगे हम। और ये सबसे ज़्यादा कौन अच्छे तरीके से बता सकता है, जो कि कृषि से जुड़ा हो, जो एग्रीकल्चर संभाल रहा हो। और इस वक्त हमारे साथ शीलभद्र हर्षवर्धन जी हैं, जो कि भारतीय किसान संघ परिसंघ के स्टेट सेक्रेटरी भी हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति आने वाली है, क्योंकि सर लॉकडाउन में परेशानियां बढ़ गई हैं। खासकर बात करें किसानों की, तो क्या समस्याएं आ रही हैं? किसान की स्थिति क्या कहें कि भारत में हम जिस देश में हैं, जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता शुरुआत ही हुई है भारतीय, और हिमालय वॉज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। और कहा जाता है अमूमन कि हमारे देश की धरती सोना उगले, लेकिन आज परिस्थिति है कि बेटियां ब्याह रहे हैं पीतल के बर्तन में और कहने को हम सोने की खान के मजदूर हैं। ये हमारी पैथेटिक कंडीशन है। सरकार का बहुत रिसेंटली एक इनका इंडियन एक्सप्रेस में आया, भारत के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं सारे स्कीम्स लागू हैं, सारी बातें हो रही हैं, बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा। नीति आयोग के लोगों ने कहा। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, हाउ मच यू हैव प्रोक्योर्ड फ्रॉम द फार्मर? किसान जो उपजाया उससे आपने कितना खरीदा? 23%। इट इज़ लेस देन 23%। तो जब आप किसान का खरीदारी ही नहीं करेंगे तो उसको रियलाइजेशन कहाँ होगा? पहला। दूसरा, अभी पोस्ट लॉकडाउन में आप सब कुछ स्टैंड स्टिल है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। आपको पर मंथ 7,000 करोड़ का आपको ग्रेप्स है, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का पर मंथ बनाना है, जो कि किसान देने को तैयार है कि भाई आप कोरोना वॉरियर्स को ही बांट दीजिए, बट आप वो भी नहीं ला पा रहे हैं। आप उनको लेके किसी को दे देते, उसी राज्य या कहीं और भी देते, और अभी हेल्दी फूड्स खाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा से फाइट करेगा। सेकंड, टोटल इनकम का 40% हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसको तो आप खत्म कर दिए। सेकंड, आप तो प्रोक्योरमेंट भी नहीं कर रहे हैं। थर्ड, उनका कहना है कि व्हीट प्राइसेस आगे आएगा, उससे किसान को रियलाइज। ए भाई, सिर्फ 5 स्टेट में प्रोक्योरमेंट हुआ है, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अभी शुरुआत हुई है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। जब इतने ही प्रोडक्शन को रखने के लिए आपके पास गोडाउन नहीं है तो रेस्ट 25 स्टेट्स का तो आएगा ही नहीं। एंड सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग कि भाई हम आमदनी दुगनी कर देंगे, तो आप जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है उसका 20-30% स्टोर करने के लिए आपके पास स्टोरेज नहीं है, देन हाउ फार यू आर गोइंग टू इंप्रूव द इनकम? माई क्वेश्चन इज दिस, वेरी वाइटल क्वेश्चन। इस समय कोई इस पे बात नहीं कर रहा है। महीने 2 महीने बाद जब आपके पास अनाज नहीं होगा, दुनिया से तो आप ला नहीं पाएंगे अभी कहीं से, तो अनलेस यू हैव अ, कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना तो प्राइम मिनिस्टर का है, ना यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर का है, ना किसी स्टेट के सीएम्स का है कि भाई आखिर क्या आपके पास है, कैसे आगे के समय में आप फीड करेंगे। एंड आई फील कि लॉकडाउन इज नॉट अ मैटर ऑफ 2 और 3 वीक्स, इट हैज़ टू। अभी तो माइग्रेटरी लेबर्स आ रहे हैं, बिहार में 40 लाख लोग आएंगे, उसमें से कितने अफेक्टेड होंगे, फिर यूपी में भी आएंगे, मेनी स्टेट्स। तो कितने दिन ये लॉकडाउन चलेगा, उस पीरियड में फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाउ फार यू आर गोइंग टू फीड द पीपल? आपके पास ठीक है स्टोरेज है, स्टोरेज में कितना अनाज है? आप गेहूं कह रहे हैं, लेकिन 5 राज्य को छोड़ के बाकी राज्यों का तो गेहूं लेंगे नहीं। राज्य की बात कर रहे हैं तो हर्षवर्धन जी, आपने बिहार में भी काफ़ी मदद की है, खासकर बिहार सरकार को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसको स्ट्रांग करने के लिए आपने कई सारी स्ट्रेटजी भी दी है, प्लानिंग भी की है, क्योंकि आप इससे जुड़े रहे हैं। बिहार में जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि 5 स्टेट है जहाँ पर स्टोरेज
थोड़ी बहुत है और बिहार में तो वो चीज़ें दिख नहीं रही है। यहाँ के लिए कितनी समस्या है इस वक्त? जो उन 5 राज्यों से अनाज खरीदा गया उसी को पूरे देश में रख दिया जाएगा। अब बाकी राज्य का क्या होगा, एक सवाल है। दूसरा, उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपका प्रायोरिटी लिस्ट में अभी नॉर्थ इंडिया में क्या फसल है, दाल है, ओनियन है। तो ये दोनों तो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, आपके प्रोक्योरमेंट में है ही नहीं। जब आप खरीदेंगे ही नहीं तो 40 रुपए में दाल बेचने को किसान मजबूर है और आप 90 रुपए से 100 रुपए में पटना में लेने को मजबूर हैं। तो 60 रुपए का गैप है। फार्मर को रियलाइजेशन नहीं है, जो उपजाने वाला है, जो 5 महीने मेहनत करके उपजा रहा है, उसको 40 रुपए मिल रहा है। नाउ सेकंड थिंग, आप खुद देखिए रेल नीर कितने में बिकता है, 20 रुपए में। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इज इंकरिंग 20 रुपीज इनटू हिज बुक ऑफ अकाउंट्स। नाउ आप सोचिए, एक गाय 24 घंटे में 10 लीटर एवरेज दूध देती है, 28 रुपया किसान को मिलता है, माने 280 रुपया। ये भाई 280 रुपये में वो गाय पालेगा कि उसका सेवा करेगा कि उसके लिए फीड लाएगा? तो एनिमल हस्बेंड्री इज टोटली अ लॉस बिजनेस इन दिस कंट्री। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाकी सारे मुद्दे से डाइवर्ट कर गए हैं आप। आपका 70% एम्प्लॉयमेंट इसी पे है। इट इज नॉट कि बिल्डिंग मटेरियल्स और घर बनेगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट आएगा। 70% ऑफ द एम्प्लॉयबिलिटी विल बी जनरेटेड आउट ऑफ दिस एग्रीकल्चर। एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू रियलाइज कि व्हाट इज द इशू, core issue is how far you are going to benefit the animal husbandry। जो लोग गौ पालन में, पशुपालन में लगे हैं, जो कुक्कुट पालन में, मुर्गी पालन का तो सब ये है, फिशरीज का बुरा हाल है, दाल का जो था, अब धान के रोपने की बारी आएगी। ठीक है, अभी तो आप लेबर ला रहे हैं, मजबूरी है आपकी। अब उन लेबर्स को तो आप क्वारंटाइन में रखेंगे, लेकिन हाउ फार यू आर गोइंग टू। ये लॉकडाउन तो कम से कम 1 महीना और चलना चाहिए, जैसा अभी उम्मीद है। चलिए, भगवान करे उसमें सुधर जाए। लेकिन जब आप कोर इशू को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप इनकम डबल करने की बात कर रहे हैं और जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको स्टोरेज ही नहीं है, तो आप स्टोरेज जब बढ़ाएंगे नहीं तो इनकम डबल कैसे करेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे नहीं। इनकम की तो बात है, लेकिन इसके साथ बात ये भी है कि अगर वो फसल नष्ट हो जाएगी तो आगे चल के हमारे पास कमी नहीं हो जाएगी फसलों की। भूखमरी दूसरी, कोरोना से मरे ना मरे, भूखमरी से लोग जरूर मरे। बात आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में, अभी आप देखिए, किसान को कह रहे हैं कि हम 2000 रुपये की मदद, अग्रिम सहायता करेंगे। आप हमको एक बात बताइए, अभी सारे इंडस्ट्रीज लॉकडाउन हैं, सबों ने हाथ खड़ा कर दिया, किसी ने अपने एम्प्लॉयज़ को, मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट पेड। किसान तो खेत में काम कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है, जैसे कर रहा है। आप कम से कम साल भर का उसको कुछ देंगे। पहले तो 50% उसका तो ऐसे ही लॉस हो चुका है, 3 बार, चौथी बार बारिश हो गई। जो बचा हुआ है अनाज, उस पर वो जी रहा है। अब अगर उसको साल भर का आप नहीं देते हैं पैसा, वो कहाँ से करेगा? 93% ऑफ द फार्मर्स अकाउंट्स आर एनपीए। तो जब किसान एलिजिबल ही नहीं होगा क्रेडिट के लिए, और ये हम, आप मेरी एक बात समझिए, बहुत बहुत सेंसिटिव बात हम बता रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं आप। भारत का फाइनेंस बिल कहता है कि अनलेस यू आर रेम्यूनरेटेड, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम यू। भाई, फार्मर से आप, आज तक भारत के इतिहास में ये बात नहीं कोई किया है कि आप फार्मर से प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। इससे ज्यादा हम आपको समर्थन नहीं कर सकते। ठीक, आप समर्थन कर रहे हैं। एंड व्हाट इज एमआरपी? एज ए, अगर हम खरीदार हैं तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन हम प्रोड्यूसर हैं तो हम बोलेंगे मिनिमम रेम्यूनरेटिव प्राइस, वो दाम जिस पे हमको कुछ फायदा होगा। तो भाई, हमको तो फायदा हुआ नहीं, एंड आई एम पेइंग इंटरेस्ट। और इस देश में ढिंढोरा पीटा जाता है कि किसान का ऋण माफ कर दिया। कोई एक लिखित में हमको बता दे कि किसी ने किसान का ऋण माफ किया? सिर्फ रिशेड्यूलिंग ऑफ लोन हो रहा है। आप बुक ऑफ अकाउंट्स जाके देखिए, इट इज नॉट वेविंग ऑफ लोन, रिशेड्यूलिंग ऑफ लोन। एक बार से दूसरा सरकार आ रहा है, दूसरा सरकार हर बार बनती है, किसान का भविष्य नहीं बनता है। सबसे दुखद बात है, हर बार सरकार बनती है, चाहे सत्ता पक्ष की बने, विपक्ष की बने, कम्युनिस्ट की बने, जिसकी बने, सरकार तो बन ही जानी है। लेकिन किसान का क्या होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है।
हालांकि अगर कांग्रेस राज की बात करें तो जिस तरह से ये माना जाता है कि कांग्रेस का वोट बैंक किसान ही थे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है ऐसा नहीं लगता है कि किसानों के मुद्दे से भटक रहे हैं सरकार, और लगातार दावा भी किया जा रहा है कि किसानों की ऋण माफी के बारे में आपने बताया, कई सारे ऐसे योजनाएं भी चलाई जा रही है, लेकिन वाकई क्या उस योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या बेसिक प्रॉब्लम कुछ और है? देखिए, एक बार ऋण माफ कर दिया तो अगली बार नहीं करना पड़ेगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज आपके पास सबसे कोर इशू है कि जो फसल हुआ उसको उसके पास स्टोरेज नहीं है। आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का 60% पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट है, माने किसान उपजा रहा है और वो खेत से बाजार आप कंज्यूमर तक आने में 60% खराब हो रहा है, तो आपके पास वो नहीं है, तो ये तो हुआ ही नहीं। और आप इनकम डबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस की सरकार गई किसान के मुद्दे पे ही, और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, आज न कल इसी मुद्दे पर आएगी। क्योंकि देखिए, आफ्टर ऑल जो रूरल इकोनॉमी है, चाहे किसान है या फार्म लेबरर्स जो मजदूर है, दोनों परेशान है, क्योंकि वो अपने उत्पादन से बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाएगा जो स्थिति है, और अनाज रखने का साधन ही नहीं है। आप 5 स्टेट का प्रोक्योरमेंट करके आपका गोडाउन फुल है, तो बाकी 25 स्टेट को तो आप बेवकूफ बना रहे हैं। इससे नुकसान सिर्फ अनाज को नहीं है, सच्चाई हम बता रहे हैं। नुकसान सिर्फ क्योंकि किसानों ने टाइम भी दिया है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का उतना ही नष्ट कहेंगे कि उतना ही उसकी क्षति है जितना कि अनाज का है। अब हमको आश्चर्य, ये आपके एक प्रश्न पे एक अभी तोमर साहब जो भारत के कृषि मंत्री हैं, उन लोगों का कहना क्या है कि ग्रोथ रेट 3% से एबव हो रहा है, 3.7% इन फार्म सेक्टर। भाई आप एक बात बताइए, ग्रोथ हो गया, ग्रोथ कब होगा? रियलाइजेशन होगा तब ना, जब आप खरीदारी करेंगे तब ना। प्रोडक्शन हो गया, बट व्हाट अबाउट दैट प्रोडक्शन, वो है कहां? आप किसी भी सरकार के नुमाइंदे से एक सवाल पूछिए कि आपका टोटल भारत का प्रोडक्शन कितना है और भारत के पास स्टोरेज कैपेसिटी कितना है। एक छोटे से सवाल का अगर जवाब दे दे, टोटल प्रोडक्शन कितना है और प्रोडक्शन का स्टोरेज कितना है, इसका जवाब नहीं है उनके पास। दूसरा, आप एमएसपी पे खरीदारी कर रहे हैं और फिर एमआरपी नहीं दे रहे हैं और किसान का वेव ऑफ कह रहे हैं, तो ये हाउ फार इट इज करेक्ट? दोनों बात। तीसरा, भारत में अब तक सिर्फ 2 प्रधानमंत्री हुए, बहुत दुख के साथ ये बात कह रहे हैं, एक लाल बहादुर शास्त्री जी आदरणीय, और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने किसान के लिए रियल वे में, अटल जी ने जिस समय दुख हुआ पहली बार इस तरह की जो आज परिस्थिति निर्मित है, जब हमारे पास गेहूं नहीं था, शास्त्री जी ने कहा कि एक दिन खाना नहीं खाएंगे, सारा देश स्वीकार लिया और हम लोग किसी तरह उस परिस्थिति से बाहर आए। आने वाले समय में क्या हो भगवान जाने, लेकिन आप ये सोचिए, हम प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, उनका हम तारीफ करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के मुद्दे पे नहीं कर पा रहे हैं, ये कहते हुए दुख है। अटल जी ने शुरुआत किया कि जो किसान चाहता है स्टोरेज बनाना, अपने ज़मीन में बनाए, उसको हम सब्सिडी देंगे, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट को। सरकार, केंद्र सरकार 25% दे रही थी, राज्य सरकार भी 25% देने लगी, कई स्टेट राज्यों में 40% तक, माने 60% सब्सिडी था। उसका नतीजा हुआ कि उनके ड्यूरेशन में 5 साल में 4-4.5% स्टोरेज स्पेस बढ़ा। उसके बाद वो स्कीम हाँ, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो फर्स्ट टेन्योर में वो चलता रहा, इसके बाद ये बंद हो गया। आप ये बताइए, आप हर बार प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं, आप प्रोडक्शन रखेंगे कहाँ, इसका पता ही नहीं है। कोर इशू है कि आपको प्रोड्यूस किए, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का 60% तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, दुखद स्थिति है, किसान उपजा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको रख नहीं पा रहा है। वैसे ही आपका पोस्ट हार्वेस्ट ग्रेन्स में लॉस है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको हम बोल रहे हैं कि ओनियन डे टू डे चीज है, दाल डे टू डे चीज है, और इसके बगैर पौष्टिक भोजन मिड डे मील नहीं चल सकता है, और वो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। थर्ड, उससे भी बड़ी बात सुन लीजिए, ये भी शायद आज इंडिया में सुन के लोग हंसेंगे, इंडिया इज क्रॉप सरप्लस कंट्री, और इस क्रॉप सरप्लस कंट्री में क्रॉप इंपोर्ट हो रहा है, फूड ग्रेन्स इंपोर्ट हो रहा है। हाउ फार इट इज? आखिर ये हो कैसे रहा है? ये तो समझ के ही बाहर है। सबसे सोचने वाली बात है कि सदन में निर्मला सीतारमण जी ये कहती नजर आती हैं कि लहसुन और प्याज तो मैं खाती नहीं हूँ, तो इस तरह का बयान देना क्या सही है? मान लीजिए उनका पर्सनल व्यू है, वो लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, लेकिन एक बात बताइए, भारत के किस किचन में बिना लहसुन प्याज के बनता है? कोई ऐसा किचन है?
यूज होता है। अब यूज होता है तो उसका स्टोरेज भी नहीं है और प्रोक्योरमेंट भी नहीं है। तीसरा एक बात बताइए, आप बहुत लेमैन इकोनॉमिक्स में हम बात कर रहे हैं, आप भी एक बहुत अच्छे संस्थान से पढ़ी है, पटना वुमेन्स कॉलेज, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, एंड आई एम सो फार कम कि आपको भी एक इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है। आप एक बात सोचिए, जब कभी उस प्लेटफॉर्म पे जाइएगा कि यू हैव कम फ्रॉम बिहार एंड यू हैव डन स्टडीड फ्रॉम सच एंड प्रेस्टिजियस, आप ये सोचिए कि जब अगर कोई ये नैतिक सवाल पूछे कि किसान का इनकम कितना है, सब बात छोड़ दीजिए, एक किसान की आमदनी क्या है। हम एज ए फार्मर आई वांट टू पे टैक्स, बट कैन गवर्नमेंट टेल मी कि हमको 1 बीघे से इनकम क्या आता है? ये ऐसा मिसनोमर डिस्पैरिटी है। नीति आयोग, अरे भैया आप आइए, बैठिए, पैनल डिस्कशन कीजिए, वी विल टेल यू 1 बीघे से इनकम क्या है। आप डबल कैसे करेंगे? पहले ये तो बेंचमार्क बता दीजिए ना कि किस इनकम को डबल करेंगे। आप कौन सी आमदनी को डबल करते हैं? हमारा 1 बीघे का आमदनी क्या है, उसी को ना डबल करेंगे। तो हमारा बेंचमार्क ही जब फिक्स नहीं है तो आप किस चीज को डबल करेंगे? फिर विपक्ष क्या है जी कि विपक्ष है ही नहीं। वॉक ओवर क्या है नरेंद्र मोदी जी के लिए, इतना बढ़िया गवर्नेंस है कि देयर इज नो अपोजिशन, यू आर विक्टोरियस ऑल द टाइम। तो ये बहुत बड़ा चीज है। अब किसान को ही लड़ना होगा, खुद से लड़ना होगा, आगे आना होगा। क्योंकि भाई देखिए 70% परचेजर फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स हैं। अगर उनके पास इफ देयर परचेज पावर इज मिनिमाइज्ड तो आपका इकोनॉमी क्या बढ़ेगा? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं? सेल एंड परचेज। तो सेल तो आप प्रोड्यूस कर दीजिएगा। आप बताइए 47% तो व्हीकल सेल गिर गया। फिर कंज्यूमर्स के ये आपका क्लोथिंग इंडस्ट्री नीचे आ गया है। ये पहले भी था, नॉट इन ड्यूरिंग लॉकडाउन, आई एम टॉकिंग अबाउट प्री लॉकडाउन। ठीक है, आफ्टर लॉकडाउन व्हाट विल हैपन? ये आपको लगता है कि लोग गाड़ी खरीद पाएंगे? अभी तो 6 महीना तो अपनी जीवन को ही बनाने में लगेंगे। तो जब आपका प्रोड्यूस अटका पड़ा रहेगा, हाउ फार आप किसान को देंगे? साल भर का पैसा अगर नहीं देते हैं, उसी पैसे को ना किसान यूटिलाइज करेगा, चाहे आगे की फसल में करे, बच्चों की पढ़ाई में करे, या जिस भी चीज़ में करे। क्या करेगा? किसान को आप जो पैसा देंगे उससे महल तो नहीं बना पाएगा, लेकिन वह मूलभूत बुनियादी चीज़ें को खड़ा करेगा। तो जिस तरह से गवर्नमेंट सर स्कीम्स की बात करती है कि बहुत सारे स्कीम्स है जो किसानों को लेकर है, तो क्या वाकई उस स्कीम से कुछ भला हो सकता है किसानों का, या फिर बेसिक मुद्दों को समझना होगा? देखिए, अगर स्कीम से किसान का भला होता तो 70 साल में तो इतना स्कीम बना के उतना किसान नहीं है, अगर सच मानिए तो। तब तो यूनियन जो मिनिस्टर है वो तो कह रहे हैं कि तो स्कीम्स, इनका अखबार ही लिख रहा है कि दे आर जस्ट पुटिंग अ रोजी पिक्चर। वो उनको पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको चूंकि स्टेटमेंट देना है उन्होंने दे दिया। तो सच्चाई तो हम आपको बता रहे हैं कि आपके पास प्रोडक्शन के हिसाब से स्टोरेज नहीं है, पहला। दूसरा, जो डे टू डे किचन का सामान है उसके लिए दाल और प्याज बहुत जरूरी है, आपके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। आपको यहाँ के किसान, आप पल्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं और पल्स खरीद नहीं रहे। तो भाई ये आई वॉश है ना एक तरह से। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम दाम देंगे, दूध 28 रुपए में किसान दे रहा है, ठीक है, और 20 रुपए में पानी बिक रहा है। आप बताइए काहे के लिए वो गाय पालेगा? आप हमको बताइए ना। इफ यू हैव 2 choices, कि यू टेक अ काउ and rear it and then you produce a milk and sell it, you will earn milk. What you will earn? At the end of the day, after 24 hours 280 रुपये मिलेंगे। और 24 घंटे में एक वेंडर पानी बेचने वाला स्टेशन पे 100 लीटर बेच लेता है तो 500 रुपये हो जाएगा। तो उसी किसान का बच्चा, हमने महसूस किया है बक्सर से पटना आने के क्रम में, कि वो बोला कि भैया हम क्यों पढ़े, हम तो 2 घंटा ट्रेन में वेंडिंग कर देते हैं, 600-700 रुपया हो जाता है और हम अपना पढ़ाई कर लेते हैं। तो एक ही किसान का बच्चा ऐसा कह रहा है, और सच्चाई है। आई एम इनकाउंटरिंग सच प्रॉब्लम्स। हम उस बात को भी देख रहे हैं, कर रहे हैं, दोनों जगह हैं। हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बट एज अ फार्मर आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई ओन पाथ कि हमको करना क्या है। भाई सरकार किसी की भी रहे, खाना कमाना हमको है, तो हमको अपनी बात कहनी तो होगी। हर्षवर्धन जी, सॉल्यूशन कुछ नजर आता है क्या? सॉल्यूशन देखिए, सच्चाई अगर मानिए तो सॉल्यूशन ये है कि ये सारे स्कीम्स बंद कीजिए। आप फार्मर को पर एकड़ डिसाइड कीजिए कि कितना देना है,
ये स्कीम वो स्कीम इस स्कीम। आप बताइए, सारे देश में सॉइल हेल्थ कार्ड बना। हमारा एक छोटा सा सवाल है, आप जान रहे हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो रहा है? आपके हिसाब से 50% ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है फर्टिलाइजर का, इनडिस्क्रिमिनेट, जो ज़रूरत नहीं है। आप 50% प्रोडक्शन घटा दीजिए, 2-3 लाख करोड़ बचेगा, उससे वेलफेयर किसान का कर दीजिए ना भाई। बहुत सारा रास्ता है। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जा रहे हैं, जो काम हमारे पुरखों ने किया, शुरू किया कि भाई हम केमिकल्स और ये नहीं डालेंगे, स्वस्थ भोजन करेंगे। वो केमिकल्स, जीरो बजट एग्रीकल्चर की बात होती है कि जितने कम से कम पूंजी में अच्छी खेती हो। ठीक, आप ये बताइए कि ये जो 2 से 3 लाख करोड़ का इंडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है, 4 लाख करोड़ का, उससे 10 से 12 लाख करोड़ का फार्मास्यूटिकल बिजनेस खड़ा है, कई तरह की बीमारियां हैं। तो कितना बड़ा गैप है। वो प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन वेयर इज द फाइंडिंग? आप कहां खड़े हैं ये बताइए। 6 साल हो गया, इट इज नॉट वन डे। यू आर इन सेकेंड टर्म एंड आपके कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि 22 में दुगना हो जाएगा। 22 में दुगना हो जाएगा तो 6 साल में कम से कम 60% हो गया होगा। ये भी तो नहीं हुआ। डेटा की अगर बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन जब 1.0 आया, उस दौरान कृषि के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो 30% नुकसान हुआ था, और लॉकडाउन थर्ड आने वाला 3.0 है, नुकसान बढ़ गया है। तो ऐसे बिल्कुल आप देखिए ना, जब महाराष्ट्र या कहीं भी फ्रूट के जो फार्मर्स हैं, लीची, आम, सब 50% तो ऐसे ही खराब हो चुका है। अब जो बचा हुआ है उसका ट्रांसपोर्ट, आपने अभी तक कोई पॉलिसी भी अनाउंस नहीं किया है। So far, not a single statement from Honorable Prime Minister has come कि what will be his course of action for the farmers. आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, आज की स्थिति क्या है? घर के बाहर आइए, बेचारा परवल देने के समय हमको एक बूढ़ी औरत बोली कि भैया चना हम छुड़ा लिए हैं, सो हम 50 रुपये में 1 किलो दे देंगे, जो बेचारी 100 रुपये में बेचती थी। वो दिन भर का घर घर जाके एक एक पॉलीथीन दे रही थी कि भैया रख लीजिए नहीं तो खराब हो जाएगा। आप सोचिए कि दिन भर एक बूढ़ी औरत उसको 5 किलो 6 किलो छुड़ाई होगी, और उसने बेचारी आधे दाम पे दे दिया कि चलो जो पैसा लगा है। माने क्या डिस्परेशन है, मैं उस बात पे आपको कह रहा हूँ। किसान का तो छोड़ दीजिए, आप दाल का क्या क्राइसिस होगा, आपको कौन सी दुनिया से दाल आ जाएगा? आपके अपने किसान नहीं, पास में मोकामा है जो गढ़ है, और एक तो वहाँ पे क्रॉप ही कम हुआ है इसलिए कि पानी लगा रह गया था टाल में। तो एक तो आपका अपना जो मैनेजमेंट सिस्टम है, आप उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। ये स्कीम वो स्कीम, ये स्कीम वो, भैया किसके लिए स्कीम? किसान के लिए। किसान का स्कीम है प्राइस रियलाइजेशन। प्राइस रियलाइजेशन कब होगा? जब आप परचेज करेंगे। परचेज कितना किए? तो 23%, लेस देन 23%। तो जब आप खरीदेंगे ही नहीं तो स्कीम देके करेंगे क्या? और पता नहीं ये कहां से नीति आयोग वाले इसको बनाते हैं। आप हमको बताइए ना कि 3.7% ग्रोथ है। भाई 3.7% ग्रोथ हुआ कहां पे? हाउ फार यू हैव कलेक्टेड दिस डाटा? ग्रोथ हो गया, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन के बाद 60% तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में है, और 59% है ग्रेन्स और इसमें। आप बताइए उसके बाद का इसका तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। आप प्रोडक्शन रेज हो गया, बट हाउ फार योर स्टोरेज? आपका तो 1 किलो अनाज रखने का स्टोरेज नहीं बना है। एफसीआई के पास गोडाउन नहीं है। फार्मर को जो आदरणीय अटल जी ने जो स्कीम दिया था उसको विड्रॉ कर लिए। तो भाई कहां से आखिर ये किसान रखेगा कहां? आप अगर सरकार से पूछे कि भैया आप आमदनी दुगनी कर रहे हैं, ठीक, आप बताइए कि स्टोर कहां करेंगे? बस एक सिंपल सा सवाल पूछ दीजिए, इसी में सारे सवाल का जवाब आ जाएगा कि देश का अनाज प्रोडक्शन इतना हुआ तो इसको स्टोर कहां कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जिस तरह से इन्होंने बताया, साफ तौर पे कहना है कि प्रोडक्शन तो हो रहा है, किसान प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन स्टोरेज नहीं है, और स्टोरेज नहीं है तो फसल नष्ट होगा और सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ेगा, और साथ में हम भी तबाह हो जाएंगे। तो कोरोना सिर्फ तबाही उन लोगों के लिए लेकर नहीं आया है जो इस वक्त सरकार के मुद्दों में शामिल हो गए हैं, जिस पर सियासत हो रही है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो छूट रहे हैं। बेसिकली बात की जाए किसानों का मुद्दा, तो इस वक्त वो गंभीर है, और ऐसे में इस मुद्दे पर काम होना चाहिए। देश और दुनिया, बिल्कुल एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं कि राष्ट्रकवि दिनकर की धरती है बिहार। वो ये नहीं है कि आप पत्रकार हैं या हम किसान हैं, हम दोनों के बीच की बात है। उन्होंने क्या कहा था
कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो दोज हु आर नॉट मेकिंग कमेंट, दे टू आर साइलेंटली सपोर्टिंग देम, दे मस्ट कम आउट। दिस इज वेरी हाई टाइम। आपके पास सब दवाई होगी और शरीर का इम्यूनाइजेशन नहीं होगा, टर्मरिक नहीं होगा। आप बताइए ना, दुनिया की सारी दवाइयाँ टर्मरिक से बनती हैं। क्या है स्थिति है मालूम है? हल्दी का कीमत 800 रुपया है किसान के पास। आप जाइए, रो रहा है, किसान नहीं बच पा रहा है। और अभी कोरोना है जो सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन डेवलपमेंट का है, तो वो अभी आपके पास पूछे कि आपके पास हल्दी का स्टॉक है साहब? भाई आप एक छोटी सी बात बताइए, आप एक इन्वेस्टर हैं, मेरी एक छोटी सी बात सोचिएगा। आप एक इन्वेस्टर हैं, आपके पास कुछ सरप्लस पैसा है, तो आप कहाँ देखते हैं कि इसको इन्वेस्ट करें? तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या सम हाउ यू गो बाय लिस्ट एंड डिसाइड कि अच्छा हम पावर सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, लैंड में, कहीं सो फार यू हैव अ बेंचमार्क। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, ये मैं बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ, कि देश का किसान अगर 10 बीघे खेती करना चाहता है तो वो क्या उपजाए, कितना उपजाए कि उसको फायदा होगा। एक पैरामीटर भारत सरकार बता दे। एक छोटी सी बात है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, इफ यू वांट टू कम एज अ एंटरप्रेन्योर इन एग्रीकल्चर, तो आपको कौन सा चीज़ ऐसा है जो बता देगा कि आपको धान उपजाना है, कि गन्ना लगाना चाहिए, कि दाल उपजाना चाहिए, कि क्या करना चाहिए। यू डोंट हैव एनी बेसिक पैरामीटर्स जिससे कि रिफ्लेक्ट हो कि भारत के पास ये अनाज है, इतना दिन का स्टॉक है, कैसे क्या प्राइस डिटर्मिनेशन होगा फर्दर। और ऐसे भी सरकार कह रही है कि 4 साल में एक बार किसान को फायदा होता है। तो भाई हम लोग तो 8 साल से सूखा में हैं। हाँ, तो ऐसे ही नहीं हो रहा था और उस पे से ये लॉकडाउन है। तो वी आर इन सपोर्ट ऑफ लॉकडाउन, बट यू हैव टू सपोर्ट द फार्मर्स ऑल्सो इक्वली। आप गैस आ रहा है, दूध आ रहा है, तो भाई बाकी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में हर्जा क्या है? किसान का खेत का सब्जी और फल आ जाएगा तो क्या दिक्कत है? दूध आ ही रहा है, गैस आ ही रहा है, बाकी जरूरी दवाइयाँ आ रही हैं। तो मुद्दा बेहद गंभीर है और सरकार को इस पर काम करना ही होगा, क्योंकि किसानों की कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ने वाली और हालात बद से बदतर होने वाले हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से सरकार लाख दावे कर रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो किसानों की आय कितनी है ये डिटरमाइन भी करना ज़रूरी है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे भारत लाइव। नमस्कार।